चलिए हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं रियो जेनेरो असम्मित 1992। ये क्लास 10 ज्योग्राफी का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है। और क्या है ये रियो जेनेरो असम्मित 1992? व्हाट वाज द रियो जेनेरो असम्मित? ये क्या थी? चलिए मैं आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ। 1992 यानी ब्राजील के शहर रियो जेनेरो यानी कि इस शहर में क्या, मैं आपको फुल डिटेल से बताता हूँ, सॉरी। देखिए 1992 में क्या है, रियो जेनेरो है ना, ब्राजील का शहर है। ब्राजील कहाँ पड़ता है भाई? साउथ अमेरिका में, ठीक है ना। तो साउथ अमेरिका के ब्राजील के शहर रियो जेनेरो में एक मीटिंग क्या की जाती है, हाल्ट की जाती है, यानी कि आयोजित की जाती है। कहां पर? रियो जेनेरियो में, जिसमें 178 देशों के लीडर्स को बुलाया जाता है, ठीक है ना। और इस मीटिंग का जो नाम रखा गया वो यूएनसीडी रखा गया, यानी कि जिसे हम फुल फॉर्म में बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट। समझ रहे हो ना? इसको यूएनसीडी या इसको हम अर्थ समिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? और हम इसको अर्थ समिट 1992 बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं बात करता हूं व्हाई वाज अर्थ समिट हेल्ड, यानी कि अर्थ समिट क्यों आयोजित की गई, क्या उद्देश्य था इसका। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका सबसे मुख्य मेजर जो मकसद था, एम्बिशन था, वो था पृथ्वी के पर्यावरण, यानी कि पृथ्वी के पर्यावरण को बचाना। दूसरी, अगर मैं दूसरा बात करूं, यानी कि रिसोर्स का सही तरीके से यूटिलाइज करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है। अब मैं बात करता हूं व्हाई वाज अर्थ समिट हेल्थ, यानी कि जो अर्थ समिट है या आप इसे यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट बोल रहे हो, तो ये आयोजित क्यों की गई थी, इसका क्या आउटकम निकला। इसका जो आउटकम निकला था ना, वो एजेंडा 21 निकला। जानना चाहेंगे एजेंडा 21 क्या है? तैयार हो आप एजेंडा 21 जानने के लिए? आर यू रेडी? ओके, मैं बताता हूं इसके बारे में एजेंडा 21 क्या है। देखिए एजेंडा 21 यानी कि 1992, यानी कि आप लोगों को पता है 20 सेंचुरी के खत्म होने से पहले, यानी कि 8 साल रह गए थे और एक नई सदी की क्या होने वाली थी, बिगनिंग होने वाली थी, यानी कि शुरुआत होने वाली थी। क्या थी? शुरुआत होने वाली थी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 1992 में हमें सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है भाई, मैं आप लोगों को पहले भी बात की थी कि दुनिया में 1992 तक बहुत सारी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम थी ना, वो बढ़ रही थी। यानी कि जो जंगल थे, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, जंगल काटे जा रहे थे, प्रदूषण भी फैल रहा था, ओके, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही थी। ये सारी चीजें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, आप लोगों को पता है। यही चीजें क्या की गई थी, इस मीटिंग में रखी गई, ठीक है ना, कि ये हो रहा है हमारे यानी कि जो प्रॉब्लम हो रही है ना, जो मेजर प्रॉब्लम हो रही है, समस्याएं बढ़ रही हैं दुनिया में, इन्हीं चीजों को रखा जाता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो तेजी से बढ़ रहा है और जो रिसोर्स है ना, रिसोर्स जो संसाधन है ना, वो डिप्लीशन हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कुछ ही हाथों में रिसोर्स रहा ना, तो भाई रिसोर्स क्या हो जाएगा, डिप्लेशन होता जाएगा। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो हमारी सोसाइटी है वो दो चीजों में बटी हुई है, रिच एंड पुअर, बताया था ना, आप लोगों को याद होगा अच्छे तरीके से। चलिए, अब हम लोगों को क्या करना था कि सभी लोगों को यहाँ पे इकट्ठा होना था, एक मंच पर आकर सॉल्यूशन बनाने की जरूरत थी, नीड थी कि क्या इसका उपाय निकाला जाए। यानी कि बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी ना दुनिया में, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना था कि जो एजेंडा 21 क्या निकला आउटकम इसका, इसका जो अर्थ समिट का जो आउटकम निकला था एजेंडा 21। एजेंडा 21 का प्लान था कि हमें अपनी यानी कि अपने अर्थ को क्या करना है, अच्छी तरीके से उसे सुरक्षा प्रदान करना। भाई आगे की अगर हम क्या करते रहे, रिसोर्सेज का डिप्लेशन करते रहे और एक्स्ट्रा तरीके से यूज करते रहे, तो आप देख ही रहो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है, ठीक है ना, समस्याएं बढ़ती जा रही है। इसको काबू पाने की तो जरूरत है ना, इसलिए इसको मीटिंग को रखा गया था, ठीक है। अब एजेंडा 21 में लिखा क्या था, मैं उसके बारे में आपको डिटेल करके बताता हूँ, ठीक है। तो एजेंडा 20 ये सबमिट रखी गई थी, इसका सबसे बड़ा आउटकम क्या था, एजेंडा 21 था। एजेंडा 21 में है क्या, ठीक है, हमें रिसोर्स को क्या करना है, जो हाँ आपकी जो इन्वायरमेंट है ना, उसको हमें कैसे बचाना है, रिसोर्स और सस्टेनेबल तरीके से हमें उपयोग कैसे करना है, पॉल्यूशन को कैसे कम करना है, और जो फॉरेस्ट और पानी को हमें कैसे कम करना है। ये 21 सेंचुरी यानी कि 20वीं सेंचुरी अर्थ को सुरक्षित रखने का एक प्लान था, ठीक है ना। क्या था? प्लान था, इसलिए इसका नाम वो एजेंडा 21 रखा गया।
चलिए मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यू हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल। ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है भाई, डाल देते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि दिक्कत हो गई। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरीके से काम करना चाहिए, यानी कि हमारी प्रेजेंट की नीड को तो मतलब जो हमारी प्रेजेंट की नीड है ना वो तो पूरी हो, यानी कि आने वाली जो जनरेशन है वो भी, उनकी भी नीड क्या हो, पूरी हो। समझे आप लोग? तो मैंने आपको फिर क्या बताया था, फिर मैंने आपको, चलिए दूसरी बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से जो पृथ्वी है ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग अगर तेजी से बढ़ेगा तो आपको पता है ना, मैंने आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात की थी। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या है ना, वो रिलीज हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब ग्रीन हाउसेस गैसेस अगर आप क्या करते जाओगे, रिलीज ज़्यादा एक्स्ट्रा में आप लोग रिलीज करोगे, ज़्यादा यूज करते जाओगे ना, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो सीधी बात है, हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर है ना वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो ना? तो पृथ्वी का जो बढ़ता जाएगा तो जो ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताया था ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और जो मौसम है, जो क्लाइमेट है, वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको रोकने के लिए हमें क्या है, मेजर्स लेने होंगे। मेजर्स की जरूरत है कि हमें इसको किस तरीके से रोकना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फॉरेस्ट के बारे में भी बात करता हूँ, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के बारे में भी बात करता हूँ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बात करता हूँ। समिट में ये भी तय किया गया कि हमें जंगल है ना, जंगल को हम काट रहे हैं ना, उसको हमें क्या करना है, कम करना है। पेड़ों को हमें क्या करना है, पेड़ों को बचाया जाए। ठीक है ना, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, हमें क्या करना है, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ों को लगाना है। ठीक है ना, प्रोटेक्शन करना है। बहुत ज्यादा जो फॉरेस्ट है उनको भी रिजर्व किया जाता है, मैंने ये भी पहले बताया। और जो जीव जंतु हैं, वो जीव जंतु हैं, जो स्पीसीज हैं, ठीक है ना, प्रजाति हैं, वो एक्सटिंक्ट ना हो, विलुप्त ना हो जाए। नहीं तो कोई कहे कि भाई, कहते हैं ना वो डायनासोर, वो चला गया, वो तो जुरासिक एज में, है ना। तो ऐसा ना हो कि सारी जो प्रजाति है ना, स्पीसीज है, वो खत्म ही हो जाए। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है, हमें इसको बचाना भी है। अब मैं चौथा पॉइंट के बारे में बात करता हूं। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी जो सोसाइटी है वो भाई किस तरीके से बटी हुई है, रिच एंड पुअर। अब क्या होता है ना कि जो रिच कंट्रीज है ना वो तो पहले से ही डेवलप है भाई, और वो ही सबसे ज्यादा पता है क्या कर रही है, वो ही सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैला रही है। उनको ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेने की क्या है, जरूरत है, नीड है। ओके, और अगर मैं बात करूं पुअर कंट्री की, वो तो भाई क्या है, डेवलपिंग स्टेज पे है, अभी वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है भाई, वो क्या है, डेवलप हो रही है। तो हमें उसको डेवलपमेंट में हमें उन्हें बढ़ावा भी देना होगा, और दूसरी बात हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरीके से उन्हें काम भी, सपोर्ट भी करना, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरीके से उन्हें काम भी करना होगा, और उसकी ओर हमें उन्हें बढ़ाना होगा। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हमें उन्हें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो इसी मीटिंग में क्या हुआ, इन सारी चीजों की चर्चाएं हुई, और यही था हमारा रियो अर्थ समिट, रियो डी जनेरियो अर्थ समिट 1992। दुनिया को हमें क्या करना था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एकजुट किया, यानी कि एक मीटिंग रखी गई जिसमें आउटकम एजेंडा 21 निकला, और इसके जरिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता दिखाया। तो अब तो आप लोग अच्छे से जान ही गए होंगे भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ना। तो आप, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता है क्या बताने वाला हूं। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बता रहा हूं कि हमें रिसोर्स को किस तरीके से यूज करना है कि आने वाली, यानी कि आने वाली जो हमारी प्रेजेंट की नीड है वो तो पूरा हो, और फ्यूचर जनरेशन भी उसको क्या करें, उनकी भी नीड पूरी हो। तो इस वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिसोर्स प्लानिंग। ओके।